दिल्ली सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित एक मुस्लिम साम्राज्य था जो 1206 से 1526 तक अस्तित्व में रहा। यह सल्तनत दिल्ली में स्थापित थी और इसमें 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। इस अध्ययन में हम इन वंशों, उनकी उपलब्धियों और उनके शासनकाल की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उनके निधन के बाद भारत में स्वतंत्र शासन की शुरुआत की। इस वंश के प्रमुख शासक कुतुब-उद-दीन ऐबक, जिन्होंने सन 1206 से सन 1210 तक शासन किया। कुतुब-उद-दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। इल्तुतमिश, जिन्होंने सन 1211 से सन 1236 तक शासन किया। इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और दिल्ली सल्तनत को स्थिरता दी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की पहली महिला शासक के रूप में सन 1236 से 1240 तक शासन किया। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इस वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तारवादी नीतियों को अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से अपने 2 सैनिकों द्वारा करवा दी और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कई विजय प्राप्त की और बाजार नियंत्रण नीतियां लागू की। तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गियासउद्दीन तुगलक ने की थी। इस वंश के शासनकाल में भी सल्तनत का विस्तार हुआ। तुगलक वंश का शासनकाल सन 1320 से 1414 तक रहा। इस वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अजीबोगरीब नीतियों, जैसे राजधानी का स्थानांतरण के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने सन 1325 से 1351 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने सन 1351 से 1388 तक शासन किया। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। तुगलक वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर खिज्र खान के हाथों में आ गई। इस वंश का शासनकाल सन 1414 से 1451 तक रहा। इस वंश का शासनकाल राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर रहा। लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना बहलुल लोदी ने की थी। यह वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश था। लोदी वंश का शासनकाल सन 1451 से 1526 तक रहा। इब्राहिम लोदी, जिन्होंने सन 1517 से 1526 तक शासन किया, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वास्तुकला, जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद का किला। साहित्य, जैसे फारसी भाषा और साहित्य का विकास। व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, भूमि व्यवस्था, बाजार नियंत्रण। दिल्ली सल्तनत का अध्ययन भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासन की समझ को गहराई से जानने के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल राजनीतिक और सैन्य इतिहास के दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है।